गाइस इसके ड्रामा की शुरुआत होती है और हम देखते हैं दो लड़कियों को, जिनमें से एक का नाम हैना होता है तो एक का नाम ह्यून, जो दोनों अपने साथ बैठे हुए थे। हैना ह्यून से पूछती है क्या जब वो बड़ी होगी तब भी वह किसी को किस नहीं कर पाएगी। तब उसकी सिस्टर उसे बताती है हाँ, जिसकी बात सुनकर वह निराश हो जाती है। हमें पता चलता है कि दरअसल इनकी फैमिली जनरेशन में एक कर्ज चलते हुए आ रहा है कि अगर कोई भी फैमिली मेंबर्स अपने पार्टनर को किस करेगा तो वह थोड़े दिनों के लिए डॉग बन जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें 2020 का समय दिखाया जाता है ना, बड़ी हो चुकी थी और उसके बॉयफ्रेंड उसके साथ में था। हमें पता चलता है कि इनका रिलेशनशिप 1 साल का हो चुका था। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसकी दोस्त को इशारा करता है केक लाने के लिए और वह केक लाती भी है। केक को देखकर वह खुश हो जाता है। फिर वह हेनो को बताता है कि इस दिन में वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि आज उनका 1 साल हो चुका है रिलेशनशिप का। उसे कहता है कि वो इस दुनिया का पहला बॉयफ्रेंड होगा जिसने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड को कभी किस नहीं किया, पर अब 1 साल हो चुका है हमारी रिलेशनशिप का, तो इसी खुशी में मैं आज सबके सामने हैना को किस करने वाला हूँ। वह ये सब बातें कहता है जिसे देखकर हैना घबरा जाती है क्योंकि फिर उसे अपने कर्ज वाली बात याद आती है जो कि उसकी फैमिली में चलता आ रहा था कि अगर वह किसी को भी किस नहीं कर सकती, अगर उसने किसी को किस किया तो वह डॉग में बदल जाएगी। हमें पता चलता है ना, नरेशन में बता रही थी, वो अपने बॉयफ्रेंड के फेस पर केक फेंक देती है और वहां से भाग जाती है। उसका ब्रेकअप हो जाता है। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है 2023 का। है ना, जो कि अब स्कूल की टीचर बन चुकी थी। तभी वह अपने पुराने दोस्तों के चैट ग्रुप में देखती है। उस ग्रुप में उसे पता चलता है कि जो उसका बॉयफ्रेंड था जिसके फेस में उसने केक मारा था, उसकी शादी होने वाली है। पर ये शादी किससे होने वाली है इस बारे में तो किसी को पता ही नहीं। ये सारी बातें अब उनके ग्रुप चैट में चल रही होती है ना, भी उस चैट को पढ़ती है और अपने रास्ते में चलती। तभी है ना कि जो दोस्त थी उसके बारे में बातें बनाना शुरू कर देती है। उसे पूछती है कि क्या अब तक तुम्हें कोई नहीं मिला, क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी और तुम लड़कों में देख क्या रही हो। ये सब देखकर है ना हैरान हो जाती है, उसे गुस्सा आ जाती है, वो फोन रख देती है और तो और बच्चों को स्ट्रिक से डांटते हुए शांति से चलने का कहते हुए चलने लगती है। तभी हम देखते हैं स्कूल में हिस्ट्री टीचर वो ऑन को, ये हमारे होता है इस ड्रामे का मेन लीड, इसके ऊपर सारी की सारी स्कूल गर्ल का क्रश होता है। वहीं है ना भी इस पर क्रश करती है, वो भी सीक्रेटली, वह इसे जाहिर होना नहीं देती। जब स्टूडेंट उसकी तरफ देखते हैं, उस पर फोकस करते हैं उसकी हरकतों पर, तो वह वहां पर कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से जाने लगती है। वहीं है ना, जिसने आज तक किसी को किस नहीं किया था, तो वो किसी को भी वैसे करने भी नहीं देती, वह किसी को सांस से नहीं रहने देती। यानी कि है ना अब किसी को भी चैन से नहीं जीने दे रही थी। यहाँ पर देखती कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो उसे डांट देती है और उन्हें वहां से भगा देती है। वहीं है ना, जब क्लासरूम में जाती है, कोई भी उसकी बातों को नहीं सुन रहा होता, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर उसे गुस्सा आ जाती है। वह क्लासरूम के बोर्ड पर ब्रोकन हेड बनाती है और कहती है कि तुम्हारी ये हरकतें हैं, प्लीज तुम मुझे और भी कठोर होने में मजबूर मत करो। जिसे सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी जो उनमें से एक लड़की सामने बैठी हुई थी, वह हंस से कहती है कि मैडम, क्या आपको हमसे जलन होता है, क्या आप हमसे जेलस फील करती हो, क्योंकि आपका तो कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं, इसलिए आप हमेशा स्कूल के कपल के पीछे भिड़ी रहती हो। हालांकि ये बात सच्चाई थी, पर वह शांत हो जाती है। वो यहाँ पर वह कुछ भी नहीं कहती, पर उसे इस बात की भी फिक्र थी कहीं स्टूडेंट इन सारी चीजों में फिसल कर अपने फ्यूचर को बर्बाद ना कर ले। इसलिए वो उनसे कहती कि बस मेरा मोटिव ये है कि तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा रहे और तुम अपने फ्यूचर में कुछ बन जाओ, इसलिए तो मैं पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहती हूँ। जिस सुनकर एक वॉइस स्टूडेंट उसका साथ देता है, उसे चेयर अप करता है कि वह एक अच्छा लाइफ पार्टनर उसे जरूर मिलेगा, जिससे वह काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वह क्लासरूम से निकल जाती है, कैंटीन में पहुंचती है और इस बात को सोचती है कि कैसे बच्चे अब उसका मजाक बना रहे हैं क्योंकि वह अभी भी सिंगल है। अब ये बात अपनी सहेली से भी शेयर करती है। फिर उसके पास वह एक लड़की आकर बैठती है जो कि उसकी वर्क को वर्कर थी। ये उसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी और वह उसे चेयर अप करती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे भी कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। और फिर बातों ही बातों वह हैना को कहती है कि तुम्हें अब स्टूडेंट को थोड़ा परेशान करना कम कर देना चाहिए। उससे कहती कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें जो करना है उन्हें करने देना चाहिए। फिर वो उसे बोलती है कि नहीं, वह ऐसा बिल्कुल भी करने नहीं दे सकती क्योंकि ये सब स्कूल रूल के खिलाफ है। पर उसकी दोस्त उसे बोलती क्योंकि तुम अंदर ही अंदर जेलस फील कर रही हो, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो और ऐसा कर रही हो। पता चलता है कि उसकी फ्रेंड को बस इस बारे में पता है कि ये हमेशा सिंगल रहती है, इसने आज तक किसी को किस नहीं किया, लेकिन इसे उस अविश्राप बारे में कुछ भी नहीं पता कि अगर वह ऐसा कुछ करेगी तो यह कुतिया में बदल जाएगी। फिर वो उसे पूछने लगती कहीं कहीं तुम्हें तो कोई गुप्त रोग, कुछ खुफिया बीमारी तो नहीं है। फिर वह उसे बोलती है हाँ, तुम ऐसा ही कुछ समझो। और फिर वह अपना हाथ पीछा करती है तो उसका हाथ जाकर एक टीचर को लगता है। ये होते हैं मिस्टर जिन, जो कि हमारे इस कहानी के मेन लीड होते हैं। है ना अपनी इस गलती का उसे सॉरी बोलती है, पर जो टीचर था वो उसे इग्नोर कर देता है और वहां से चला जाता है। वहीं हैना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था टीचर की हरकतों को देखकर कि वह आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, उसने उसे ऐसे इग्नोर कैसे किया। फिर उसकी सहेली उसे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या है कि तुम इस मिस्टर जिन से इतना ज्यादा नफरत करती हो। पर वह उसे बताती है कि दरअसल मैं उसे नफरत नहीं करती,
थी बल्कि वही मुझसे नफरत करता है। ये हमें नई बात यहाँ पर पता चलती है। वहीं हम देखते हैं एक स्टूडेंट जो कि झटके से गिरने वाला था, पर टीचर जिन उसका कॉलर पकड़कर उसे गिरने से बचाते हैं, जिससे देखकर सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं कि मिस्टर जिन कितने ज्यादा स्पीड, फास्ट और पावरफुल हैं। वे सारे लोग बस उन्हें देखते ही रह जाते हैं। वही जो स्टूडेंट था वह गिरने वाला था, वह बच चुका था और वह खड़े होकर टीचर को थैंक्स कहता है, क्योंकि अगर वह गिरता तो शायद उसे एक खतरनाक चोट लग सकती थी। वही सारे के सारे स्टूडेंट बस ये सब देखते रह जाते हैं। वही सोजिन और हैना भी बहुत गौर से देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह चुका था। और तब यहाँ पर एक और आदमी आता है। वो उससे पूछते कि क्या आज रात तुम दोनों फ्री हो और तुम हमारे साथ, मेरे और मिस्टर जिन के साथ डिनर करना चलना पसंद करोगी। फिर हैना इसके लिए तैयार हो जाती है और जब वो वहां से चली जाती है वो कहती है ओ ये कितना ज्यादा स्वीट और क्यूट है, ये कितने अच्छे से बातें करता है, हम इसके साथ डिनर जरूर जाएंगे। उसे कहती है कि तभी वह बिना छुट्टी लिए स्कूल रोज आती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि काश उसके पास भी ऐसा कोई रीजन होता और उसे ये कॉलेज स्कूल की लाइफ भी अच्छी लगती। फिर सीन कट होता है, हम रात के सीन को देखते हैं जहाँ पर वॉल्यूम और जिन अभी भी वेट कर रहे थे उन दोनों लड़कियों का जो कि आ रही थी पीछे से। अब सूचिन और हैना यहाँ पर आ जाती हैं। वहीं वॉल्यूम उन्हें हाय कहता है। फिर इन्हें पता चलता है कि इन्हें एक और टीचर ज्वाइन करने वाली हैं जिसका ये लोग वेट करते हैं। तब हैना उनसे पूछती है कि जो एक और टीचर आने वाली है मिस सुइन, उनका आने में कितना टाइम है, अभी वो कब तक आने वाली हैं। तब वोंगी उसे बताता है कि हमें बस थोड़ा सा वेट करना है, वहाँ आने ही वाली हैं। तब तक क्यों ना हम रेस्टोरेंट चलें साथ में। और वे लोग अब रेस्टोरेंट की तरफ निकल चलते हैं। अभी लोग वहां से जाने लगते हैं। वहीं सोजिन बताती कि जो यून है वह अभी भी मेकअप कर रही होगी, इसलिए वह लेट हो रही है। अभी लोग जा रहे होते हैं तभी यून वहां पर कई सारे डॉग्स को देखता है। उसे देखकर वहीं पर रुक जाता है, यानी कि उसे पेट डॉग काफी ज्यादा पसंद होते हैं। हमें पता चलता है कि उसे बहुत ज्यादा डॉग पसंद है ना। उसे पूछती है कितना अच्छा है, आप भी डॉग को बहुत ज्यादा पसंद करते हो। डॉग मुझे भी पसंद है, जिसे जानकर वह भी खुश हो जाता है कि कोई तो है जो कि उसके जैसी पसंद रखता है। वहीं जिन जो कि उन डॉग की तरफ पलट कभी नहीं देखता, वो उनसे कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें देर हो रही है। तभी हैना उसके हाथ पर कुछ जला हुआ निशान देखती है। तो उसे बोलता है कि ये तो मेरे कारण जला ना, कल दोपहर को जब मैं तुमसे टकराई थी, हाथ को टच करने वाली होती है। पर जिन हाथ झटक कर उससे दूर कर लेता है और उसे कहता है कि वह उससे दूर रहे। वह उससे हाथ ही झटक कर दूर हो जाता है। अब हैना उसके इस बिहेवियर को देखकर हैरान हो जाती है। फिर वह वहां से चला जाता है। वो उनको कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम लोग आराम से आ जाना, मैं तुम्हें उस रेस्टोरेंट में मिलूंगा। फिर है ना उसके इस रूड बिहेवियर को देखकर उसे पर बहुत ज्यादा चिढ़ती है और उसे अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा गालियां देती है। फिर ये लोग फाइनली उस रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे। ये लोग साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वो टीचर आ जाती है जो कि मिस योन होती है, जिसका ये लोग वेट कर रहे थे। और जब वह यहाँ पर आती है, यहाँ पर चारों तरफ चमक ही चमक बिखरने लगती। इसकी इतनी ज्यादा चमक थी कि वे लोग इसे देख भी नहीं पा रहे थे। ये वेल सेट रेडी होकर यहाँ पर आई हुई थी, और ड्रिंक करना शुरू कर देती है। उसका मानना था कि ड्रिंक के बिना माहौल अच्छे से नहीं हो पाता, ड्रिंक ही माहौल को तैयार करती है। वह आते ही जिन पर फोकस करने लगती है, उस पर लाइन पास करे जा रही थी, लाइन मारे जा रही थी, पर जिन उसकी तरफ देखता भी नहीं। वही है ना जो कि जिन की तरफ देख ही नहीं रही थी, वो वोयोन पर ही फोकस कर ही जा रही थी। उसका इंटरेस्ट वही था, वो उससे बातें कर रही होती है। तब वो ग्रुप चैट को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि दरअसल जिस उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है, जो कि एक लड़की से शादी करने वाला था, और वो जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि हैना की ही हाई स्कूल बेस्ट फ्रेंड होती है। जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान और गुस्से में भी आ जाती है, इसलिए वह अब लगातार ड्रिंक करना शुरू कर देती है। जिसे देखकर वो यून भी हैरान हो जाता है कि ये सब इतना क्यों पी रही है, पर वह उसे कोई भी जवाब नहीं देती, वह ड्रिंक करती जाती है। वहीं सोचिन जो कि हैना की इसी हरकत को देखकर, उसके मोबाइल को देखकर ये जान चुकी थी कि यहाँ पर बातें क्या हो रही है, इसलिए वह यहाँ पर कोशिश करती है कि वो यून हैना का बॉयफ्रेंड बन जाए। वह उसे रिक्वेस्ट करती है, उसे कई सारे क्वेश्चन करती है इनडायरेक्ट रूप से कि क्या वह अभी सिंगल है, अगर वह सिंगल है तो उसे किस तरीके की लड़कियां पसंद है, वो इस बारे में उससे पूछती है। वहीं जिन जिसे ये सब क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे थे, वही उन्हें उसे बताता है कि हाँ वह सिंगल है और लड़की किस टाइप की हो वो इस बारे में कुछ भी नहीं सोचता, बल्कि उसी लड़की को लाइक करेगा जो कि उसे लाइक करती हो और उसे उसके सामने सीधे अपनी फीलिंग को कन्फ्रेंस करे। उसकी बातों को सुनकर हैना अपने मन में ही खुश हो रही थी। वहीं जिन जिसे ये सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है, तो वह चुपचाप से वहां पर उठता है और वहां पर जाने लगता है वापस अपने घर। वो उसे कहता है कि तुम लोग आ जाना। वोयून भी उसके पीछे पीछे जाता है जिन को अपनी जैकेट देने के लिए, क्योंकि बाहर ठंड होती है, इसलिए वो उसे अपना जैकेट दे देता है, उसे ठंड लग सकती है। वही जोयून भी
हान को समझाने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि देखा तुम, वयुन उसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा जो कि उसे उसकी फीलिंग का इन्फ्लुएंस करे। फिर तुम बिना किसी देरी के इस मौके का फायदा उठाओ, जाओ उसके सामने अपनी फीलिंग को कन्फ्रेंस करो, उसे बता दो कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम उसे कितना चाहती हो। फिर हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा ड्रिंक हो चुकी थी, उसके आसपास का माहौल बदल चुका था, उसे ऐसा लग रहा था उसे वयुन भी नजर आ रहा था जो कि उसे प्रपोज कर रहा हो। वो सोचती है कि अब वह सारी बातें वयुन को आज ही बता देगी। वो भागते हुए बाहर जाती है, वयुन से पूछती है, वयुन क्या क्या मैं तुमसे कुछ बातें कर सकती हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वयुन उसे हाँ में बोलता है। फिर वह अपनी बातों को बहुत ज्यादा घुमाती है और फिर उसे अपनी फीलिंग कन्फ्रेंस कर देती है। उससे बोलती है, टीचर वयुन, जब से मैंने आपको देखा है तब से मैं आपको पसंद करती हूँ, मैंने शुरू से ही आपको बहुत ज्यादा लाइक किया है, और जैसा कि आपने अभी कहा कि जो भी लड़की आपसे कन्फ्रेंस करेगी आप उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लोगे, तो क्या आप मुझे ऐसा गर्लफ्रेंड चूज कर सकते हो। वहीं उसकी बातों पर कोई रिएक्ट नहीं कर पाता कि ये सब क्या हुआ। ये दोनों काफी ज्यादा ड्रंक होते हैं। वहीं हैना भी बहुत ज्यादा ड्रंक थी और उसे अपनी कर्ज वाली बातें भी याद नहीं होती है। वह अपनी मान चुकी थी कि उसके उसका ट्रू लव मिल चुका है, वो उसके काफी ज्यादा करीब आने लगती है। अब वे लोग काफी ज्यादा ड्रिंक होने के कारण एक दूसरे को रजिस्ट नहीं कर पाते हैं। वहीं हान भी अपने कर्ज को भूल जाती है और फिर ये देखो, फिर हमें पता चलता है कि दरअसल ये तो एक सपना होता है। प्रेजेंट टाइम में उसने वॉल्यूम को नहीं बल्कि जिन को किस किया। वही वॉल्यूम जब उसे पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, उसे देखकर वह हैरान हो जाती है। वहीं जिन भी खड़ा था सन्न होकर, जिनको सामने देखकर वह हैरान हो जाती है। क्या क्या मैंने जिन को किस कर लिया। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर तो वॉल्यूम को होना चाहिए था। पूछता है मतलब तुम कहना क्या चाहती हो। फिर वो से बोलती है, अरे तुमने वॉल्यूम की जैकेट क्यों पहनी हुई है, ओह मैंने ये क्या कर डाला। अब हैना के ऐसे रिएक्शन को देखकर वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं। वहीं अब श्राप के कारण हैना अब बहुत जल्द डॉग बन जाएगी, इसलिए वह तुरंत वहां से भाग जाती है। सारे लोग हैरान होकर बस ये सोचते हैं कि हैना को क्या हो गया। वहीं वो यूं सारे लोगों को किस वाली बात इससे पहले की बता आता, पर जिन उसे शांत रहने के लिए कह देता है। वहीं हैना वहां से भाग जाती है, उसे कर्ज वाली बातें याद आ रही थी। वो सोच रही होती कि उसे कहाँ जाकर छुपना चाहिए, कोई भी उसे, ताकि ये न जान जाए कि वह डॉग बन गई है, उसे डॉग बनते हुए देखे। चारों तरफ लोग ही लोग थे, बरसा हर सब जगह से भाग कर वही जगह पहुंच जाती है जहाँ पर काफी शांति थी। तभी उसे वहां पर एक ओल्ड मैन नजर आते हैं और तभी उसे वहां से भी भागना पड़ता है। भागते ही भागते हैना एक डॉग में बदल जाती है, यानी कि अब हैना उस श्राप के कारण डॉग में बदल चुकी। फिर हमें पास्ट की स्टोरी बताई जाती कि कैसे उसके अंकल जब किसी लड़की से मिलने के लिए गए हुए थे, वह दिन में इंसान के रूप में गए थे। वो वहां पर गए और उस लड़की से मिले, पर जैसे ही रात हुई और वो वापस आए, वह एक कुत्ते के रूप में बन चुके थे। इस बारे में हैना और उसकी बड़ी सिस्टर ह्यूना अपने दोस्त जो उसका ट्राई था, उनका एक दोस्त था, उसे इस बारे में भी बताती हैं। पर टाई, जिसने इस बात पर यकीन नहीं किया कि ऐसा कुछ होता है, तो उसने टाई को किस किया और ऐसा करने पर कर्ज उसके ऊपर चढ़ गया। वो देखते ही देखते यूना डॉग में बदल जाती है। पहले तो वह डॉग नहीं बनती, अपनी माँ के पास जाती है, उनसे पूछती है कि आखिर कर्ज उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया। वही उसका अंकल उसके ऊपर भौंके जा रहा था और देखते ही देखते वह उसकी माँ के सामने ही डॉग में बदल जाती है। इसे देखकर टाई घबरा जाती है। वही हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में हैना को, जो कि अपने शू को उठाकर भाग रही होती है ताकि वो अपने घर तक पहुंच जाए। वहीं सारे लोग बस उसे हैरान से देखे जा रहे थे कि ये डॉग कैसे कर रही है। वहीं हैना जो कि मेट्रो में चढ़ने वाली होती है, मेट्रो का डोर जो कि बंद होने ही वाला था, पर वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। फिर वह उसे अपने घर तक पहुंच जाती है। घर के बाहर तभी उसे टाई मिलता है, यानी उसके बचपन का दोस्त। अब जब उसका दोस्त उसे देखता है तो वह बहुत हैरानी से हैना यानी उस डॉग को देखता है। पहले तो वह हैना को देखता है, वह हैना को पहचान नहीं पाता, पर हमें पता चलता है कि इन्होंने पहले ही इस सिचुएशन से निपटने के लिए कुछ कोड्स, कुछ साइन लैंग्वेज बनाई थी। अब वो पहचान जाता है कि वह हैना है और तभी यहाँ पर हैना की सिस्टर ह्यूना भी आ जाती है। वो सूज को देखकर समझ जाती है कि दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि उसी की सिस्टर है और कर्ज के कारण वह ऐसा हो चुकी है। अब दोनों ही अपने घर के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं दोनों सिस्टर अचानक से लड़ने लगती है, एकदम जानवरों की तरह दोनों एक दूसरे पर गुस्सा कर रही थी। वहीं टाई जो कि गुस्सा होता है, कहता है कि यार तू शांत बैठ, जब तेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि है ना, यानी तेरी सिस्टर क्या कहना चाहती है, तो यहाँ पर आवाज हल्ला क्यों कर रहे हो। यूनो यहाँ पर शांत हो जाती है। वहीं हैना जो कि काफी ज्यादा पैनिक करती है क्योंकि वह परेशान थी इस तरीके से डॉग बन। फिर सीन शिफ्ट होता है और वहीं यूना हैना को कपड़े पहनाती है। वो उसे बताती है कि दरअसल जब वह इंसान बन जाएगी तो ये न्यूड होगी, इसलिए इसे मैंने पहले ही कपड़े पहना दिए। वो उससे पूछता है, ताई से पूछता है कि आखिर हैना कितने घंटों के बाद इंसान बनने वाली है। उससे इस बारे में पूछता है जब इंसान के रूप में हैना आ जाएगी इसमें कितना समय लगने वाला है। तब यूना टाई को बताती कि इसमें 6 घंटे का समय लगेगा, यानी कि सुबह के 6 बजे, और अब ये कर्ज पूरे 100 दिन तक चलेगा, यानी ठीक ऐसे ही जैसे कि तुम्हारे अंकल के साथ हुआ था, यानी ये कर्ज अब पूरे 100 दिन तक ऐसे ही दोहराया जाएगा। और उसे उसकी फ्रेंड की फिक्र होती है, यानी कि जब तक इनका कर्ज ब्रेक नहीं होगा ये रोज रात के 12 बजे इसी तरीके से डॉग बन जाएंगी। वहीं हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पर ह्यू ने जब डॉग बनी थी तब टाई उसने डॉग की पोजीशन में ही उससे किस किया था। हमें पता चलता है एक केवल यही रास्ता था उनके कर्ज को खत्म करने का,
और इस तरीके से उनका कर्ज खत्म होता। पर ये इतना ईजी नहीं होता है क्योंकि किसी भी डॉग को किस करना हर किसी के बस की बात नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रेजेंट टाइम की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हैना फाइनली अपने ह्यूमन रूप में आ चुकी थी। वहीं रात को उसे पता चलता है कि दरअसल रात को उसने हुयून को नहीं बल्कि जिन को गलती से किस कर दिया। जैसे कि हैना जिसने हुयून को किस कर दिया था और अब वह एक डॉग में बदल चुकी है। हालांकि वो हुयून को करना चाहती थी पर उसने जैन को किस कर दिया है और अब इसके कारण वह एक डॉग में बदल चुकी है। सुबह जैसे वह इंसानी रूप में आती, सुबह उठकर जोर से चिल्लाती है और उसकी फ्रेंड उसकी बात सुनकर उसकी बहन उसके पास आती है। हम देखते हैं यूना को जो कि रिजाइन लेटर लिख रही थी, उसे कहता है कि हाँ वह पागल हो चुकी है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने हुयोन समझकर जिनको किस कर दिया। वहीं उसकी बहन ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और ये भी कि चलो कम से कम तुमने अपनी लाइफ में कुछ तो किया, और ये जो तुमने किया वो भी गलत इंसान को किया, यानी कि अब उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। अब उसकी सब बात सुनकर उसकी सिस्टर उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है। उसे कहती कि जब तुम ड्रंक होकर इंसानों के बीच का फर्क ही भूल जाती हो तुम कैसी टीचर हो? तुम आखिर स्कूल में बच्चों को पढ़ाती क्या होगी? तुम्हें टीचर बनाया है किसने? है ना। गुस्से में आकर अपनी सिस्टर को चुप रहने के लिए कहती है। वहीं यूना उसे बताती कि चलो ये सारी बातों को छोड़ो, हमें जल्दी से जल्दी इस कर्ज को तोड़ना होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस कर्ज को 100 दिनों के अंदर कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने इस कर्ज को 100 दिनों के अंदर नहीं तोड़ा तो तुम हमेशा के लिए डॉग बनकर रह जाओगे। तुम्हें पता है ना आखिर कर्ज कैसे टूटने वाला है, यानी वह एक ही तरीके से टूटेगा कि जिन को तुम्हारी डॉग फॉर्म को वापस से किस करना होगा। वही है ना जो सदमे में पहुंच जाती है, वहां कबर्ड के अंदर जाकर बैठ जाकर छुपने की कोशिश करती है पर उसकी बहन उसे बाहर निकालती है और उससे कहती कि कुछ भी हो तो मैं ये सब करना होगा, उस खड़ूस मैक्स टीचर का सामना करना होगा। वही मैक्स जैसे तैसे हिम्मत करते हुए स्कूल में आ जाती है। वह अपनी सीट में जाकर बैठने ही वाली थी, तभी उसकी दोस्त जो कि को वर्कर थी साथ में, वह सोजिन को बताती है उसका बैग उसके पास है जो कि कल रात रेस्टोरेंट में छूट चुका था। है ना उसे थैंक्स कहती है उसका बैग लाने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद वॉगुन उसके पास आता है। वो उससे पूछता है क्या है ना तुम ठीक हो, क्योंकि किस करने के बाद तुम वहां से भाग गई थी। जिसे सुनकर है ना कहती कि वह शांत रहे। वो उसे कहती कि नहीं यार तुम जैसे सोच रहे हो वैसा नहीं है, वह केवल एक मिस्टेक थी इसलिए वह तुरंत वहां से भाग गई थी। उसे कहता है कि जैसे तुम सोच रहे हो मेरे और जिन के बीच कुछ भी नहीं है, हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। जहां पर वही उन कहता है कि नहीं तुम्हें चिल करो, इस बात की फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि तुमने वो सब नशे में किया है। उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये बात मैं सभी से सीक्रेट रखूंगा। और तो और उसने चिन्वी का भी यही मानना है। चिन ने मुझे कल रात को बता दिया था कि सब क्या हुआ, वो भी चाहता है कि इस बात को सीक्रेट रखा जाए। जिसे देखकर अब हम सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जिन जो कि स्कूल में मैथ्स पढ़ा रहा होता है। वहीं स्टूडेंट बस उसे घूरे जा रही थी क्योंकि वह बहुत ज्यादा हैंडसम था। उसे पूछती कि इतना ज्यादा हैंडसम कैसे है, और फिर वह बोर्ड में जाकर सारे के सारे क्यूरीज और क्वेश्चन को सॉल्व करता है और उसे देखकर बाकी सब स्टूडेंट बस उसे देखते ही रह जाते हैं। जब क्लास खत्म होता है वो वहां से जाने लगता है। वहीं बाकी के स्टूडेंट अभी उसका पीछा कर रही होती है। स्टूडेंट आपस में बातें कर रही थी कि कैसे। उनमें से एक स्टूडेंट कहती है कि मैं स्कूल हमेशा इसलिए आती हूँ क्योंकि मैं इस टीचर जिनको देखने के लिए स्कूल आती हूँ और अब मैं धीरे धीरे पढ़ाई में भी अच्छी होने लगी हूँ। दूसरी लड़की कहती कि पता नहीं टीचर ऐसा क्या खाते हैं कि वह दिनों दिन लगातार हैंडसम होते ही जा रहे हैं। वही है ना जो कि पीछे से आते हुए उन सारे स्टूडेंट की बातें सुन रही थी। वह मन में सोचती है इन लड़की को ऐसा क्या दिखता है, मुझे तो ये हमेशा एक जैसा ही दिखता है। फिर वह जिन के बारे में सोचती है, जिन जो कि सारे स्टूडेंट के साथ इक्वली बिहेव करता है, जिन जो कि सारे स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, सारे के सारे टीचर से भी अच्छे से बिहेव करता है, पर मेरे साथ ही ये ऐसा बिहेव क्यों करता है, ये मुझसे इतना ज्यादा नफरत क्यों करता है। फिर उसे वो दिन याद, पास्ट में एक दिन याद आती है जहाँ पर वो यून जिनसे कहता है कि तुम्हारा और मिस हैना के घर का रास्ता एक ही है, फिर तुम दोनों अकेले क्यों जाते हो घर, साथ में क्यों नहीं जाते। तब जिन उसे साफ साफ कह देता है कि उसे मिस हैना के साथ रहना बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है, वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हालांकि ये बात वो अकेले में कर रहा था पर उसे क्या पता था कि हैना उनकी बातों को सुन रही है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। वहीं वो दिन था जब से हैना जिनको पसंद नहीं करती है वह भी उसे नफरत करती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दोनों को, जहां पर हैना जिनसे माफी मांग रही होती है कि कल रात जो कि उसने सब किया ड्रंक होकर, जिन उसे इट्स ओके कहता है। वही हैना कहती है कि मुझे लगा था कि आप ये सारी बातें सबको बता दोगे और मेरा मजाक बन जाएगा, तो उसे कहती है थैंक्स, आपने ये किसी को भी नहीं बताया। जहां पर वो उसे बोलता है कि नहीं वह ये बात जानता है, कल रात उसने उसे वोयून समझ के किस किया था, यानी कि है ना तुम वोयून को पसंद करती हो। हालांकि है ना जो उसकी बातों को पहले एक्सेप्ट नहीं करती, उसके सामने झूठ बोलने की कोशिश कर रही होती, पर फाइनली वह उसे हाँ में जवाब देती कि हाँ वह वोयून को पसंद करती है और कल रात उसने उसे वोयून को ही समझा था। अब उसकी बात सुनकर हम देख पा रहे थे कि जिन जिसे अब पता नहीं क्यों बुरा लग रहा होता है, वो उससे कहता है कि चलो ठीक है, वह कल वाली रात को हमेशा के लिए भूल जाएगा। वो उससे कहता है कि नहीं वह ऐसा हमेशा सोचेगा जैसे कि कभी हुआ ही नहीं। अब वह जब जाने लगता है, जब है ना उसे पूछती कि क्या
क्या आपको डॉग्स पसंद है? उसकी बात सुनकर वह हैरान हो जाता है कि आखिर वह ऐसा क्यों पूछ रही है, ऐसे सवाल वह क्यों कर रही है ना? उससे कहती है क्योंकि उसे डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसने उससे पूछा कि क्या मैंने मेरा मन किया आपसे जानने का कि क्या आपको सच में डॉग्स पसंद है? जहाँ पर वो उसे साफ-साफ मना कर देता है। वो उससे कहता है कि उसे डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। वह वहाँ से जाने लगता है, पर है ना उसे रोकती है। वो उससे बार-बार पूछे जा रही थी क्या क्या मैं आपको एज़ अ सॉरी एक डिनर ट्रीट दे सकती हूँ? अब इतना कहती है, जिसकी बात सुनकर चिन उसे गुस्से में देखता रहता है। वहीं हम देखते हैं 2 स्टूडेंट को, जो कि इन दोनों की ऐसी हरकतों को देखे जा रहे थे दूर से। उन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि इनके बीच क्या चल रहा है। वहीं हैना की हरकतें ऐसा लग रही थी जैसे कि उसका जो हार्ट था वो गिल्ट के कारण भरा जा रहा था कि उसने कल रात को ये सब क्या करा, वो भी ड्रिंक होकर। वो उससे कहता है प्लीज़, प्लीज़ मुझे तुम्हें पार्टी देने दो। ऐसा वो एक्ट करती है जिसे देखकर चिन को और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उसे गुस्से से घूरता है तो वो उसे बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जिन वहाँ से जाने लगता है। वो ये सोचे जा रहा था कि आखिर उसने ऐसे सवाल उससे क्यों करे। वह जा ही रहा था कि तभी उसके पास वही स्टूडेंट आता है जो कि बातों ही बातों में जानने की कोशिश कर रहा था कि उनके बीच क्या बातें हुई। उससे बात करने की कोशिश पूछ रहा था कि क्या आपके और मिस हैना के बीच कुछ चल रहा है, पर उसे यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता और वह लड़का चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टाई को, जो कि डॉग्स को चेक कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि दरअसल ये वेटनरी डॉक्टर है, यानी डॉग्स यानी कुत्तों और जानवरों का डॉक्टर। उसे यहाँ पर पता चलता है कि जो हैना के अंकल है उनकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही होती है, तो इन्हें बड़े हॉस्पिटल में उन्हें ट्रांसफर कराना होगा। वहीं हैना की मदर अंकल के लिए बहुत ज्यादा रो रही होती है, यानी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर अंकल को जो कर्ज चढ़ा था वह कभी उनका ठीक ही नहीं हुआ। उनकी ऐसी हालत हैना को देखी नहीं जा रही होती है। वहीं टाई से पूछती है कि अब वे लोग क्या करेंगे और अंकल और कितने दिनों तक जी सकते हैं, जहाँ पर टाई उसे बताता है कि वह 6 महीने और वे जी सकते हैं। तब हैना काफी ज्यादा निराश हो जाती है। वहीं उसकी दोस्त यूनो से पूछती कि तुमने जो डिनर के लिए उससे कहा था क्या हुआ उसका, क्या जिन डिनर के लिए मान गया? तब हैना उसे बोलती है नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ उसे मनाने का। वहीं 12 बज जाते हैं तो अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करती है, क्योंकि अब आप इसे मतलब फीमेल डॉग बन जाएगी। वही हम देखते हैं यूना को, जिसे अपनी दोस्त की बहन की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है। तभी टॉय उसे समझाता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही हम देखते हैं वह रूम में जाकर देखती है जहाँ पर हैना क्यूट से पपी के रूप में बदल चुकी थी, तो यून जाकर उसकी फोटो को क्लिक कर लेती है ताकि वह उसे एक मेमोरी की तरह रूप में सेव कर सके। ये फोटो काफी ज्यादा अच्छी आई हुई होती है, जिन्हें देखकर भी दोनों काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि क्यूट काफी ज्यादा लग रही थी हैना उस रूप में। अगले दिन हम देखते हैं हैना को, जो कि जिन की डेस्क साफ कर रही होती है। वह कोशिश कर रही थी कि शायद जिन इससे इम्प्रेस हो जाए, पर तभी जिन वहां पर आता है। वो उसे पूछता है कि तुम आखिर ये सब क्या कर रही हो? जब हैना उसे बताती है कि मैं बस आपकी हेल्प कर रही थी ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे, आपकी डेस्क गंदी थी तो मैंने इसे साफ कर दिया। और फिर वह उसे दोबारा से डिनर में चलने के लिए कहती है, और जो वो एक्ट करती है काफी ज्यादा यूनिक था। वो उसे कहती है कि हम वहां पर जाकर ड्रिंक एंजॉय करेंगे। इसमें आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप इसे जरूर देखें। जिन उसे गुस्से में घूरता है, वो चुपचाप वहां से चली जाती है। वही वो यूं जो दूर से उसकी ये सारी हरकतों को देख रहा था, उसे सब काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। वहीं जिन अब वॉशरूम में जाता है, वह वॉशरूम से बाहर आता है तो हैना वहां खड़ी हुई थी। हैना उसे हैंड क्लीन देती है ताकि कैसे भी करके जिन तैयार हो जाए वह उसके साथ एक बार ड्रिंक में करने के लिए, डिनर करने के लिए। पर है ना उस जिन उसे इस बार भी मना कर देता है। फिर है ना वो उसे क्लासरूम के बाहर जाती है, उसे इशारा करती है प्लीज वह उसके साथ एक बार ड्रिंक के लिए चले, प्लीज एक बार मान जाओ। वह नहीं मानता। वहीं जब क्लास छूट जाती है वह बाहर आता है। वह बाहर आकर फिर से जिन से इस बारे में पूछती है, पर जिन इस बार भी तैयार नहीं था ऐसा सब कुछ करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कैंटीन के सीन को, जहाँ पर है ना कैंटीन में भी जिनका पीछा नहीं छोड़ती, वह भी यहाँ पर आ जाती है। वो उससे कहती है, रिक्वेस्ट करती है प्लीज एक बार मान जाओ डिनर के लिए। यहाँ पर भी वह नहीं मानता। वह गुस्से में पागल होने लगती है कि आखिर इस लड़के में ऐसा है क्या, इसमें इतना ज्यादा एटीट्यूड क्यों है। वहीं होआन दूर से उसकी इस हरकत को देख रहा था। वहीं जिन को भी अब हैना के ऊपर तरस आने लगा था कि कितना कोशिश कर रही है हैना उसे मनाने के लिए। अब जब हैना अपनी डेस्क में जाकर बैठी हुई थी, तभी जिन उसे मैसेज करता है और उसे आज रात डिनर में चलने के लिए कहता है, जिसे देखकर वह तो हैरान थी और खुश भी, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा मेहनत करी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर जिन मान कैसे गया। फिर अपनी सिस्टर को मैसेज करती है और बताती है कि जो भी उनका प्लान था वह अब काम करने वाला है, आज भी अपने मिशन को स्टार्ट करने वाले हैं। यूना इस बात को जानकर खुश हो जाती है और वही अपने बचपन के दोस्त टाई को भी इस बारे में बता देती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों को रेस्टोरेंट में, ये दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं और हैना ड्रिंक को ऑर्डर करती है, जहां पर जिन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो उसे कहता है कि उसे पीने का मन नहीं है। उसे कहता है तुम प्लीज मेरे लिए बस बियर ऑर्डर करो। वह ऐसा ही करती है। फिर जब वह कॉल अटेंड करने बाहर चला जाता है, तब उसे अपनी बहन की सारी बातें याद आती है। यहाँ पर उसकी बहन ने उसे कहा था कि उसे बियर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग दारू स्कॉच पिलानी है,
ताकि वह ज्यादा से ज्यादा नशे में चले जाए और वे लोग अपने मिशन को पूरा कर पाए। इसलिए हाना ऐसे ही करती है, वह बियर में उस दारू को मिला देती है। फिर जिन यहाँ पर आता है तो वह उसे पी जाता है और होता क्या है जैसा उसने सोचा था। थोड़ी देर बाद वह बहुत ज्यादा नशे में आ चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या बियर में इतना ज्यादा नशा होता है। उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो, क्योंकि मैं तुम्हारे क्रश होयून का दोस्त हूँ, इसलिए तुमने मुझे यहाँ पर लाया है ताकि तुम मेरा यूज कर रही हो ताकि तुम होयून के और भी ज्यादा करीब चले जाओ। तब है ना हंसते हुए कहती कि हाँ ऐसा ही कुछ है और वो उससे पूछती है क्या क्या तुम मेरी हेल्प करोगे होयून के और भी ज्यादा करीब जाने के लिए। हालांकि वो यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता, बस वह उसे घूरे जा रहा था। तभी है ना अब इरिटेट हो चुकी थी उससे बहुत ज्यादा और गुस्से में आकर उससे बस यही पूछती है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम स्कूल में सबसे अच्छे से बिहेव करते हो पर मुझसे नहीं करते। जब वो उसे पूछता है कि मैंने तुमसे नफरत आखिर कब करी, तब है ना उसे याद दिलाती कि तब जब एक दिन जब ये लोग सारे टीचर्स के लिए स्नैक लेने के लिए गए हुए थे, तुम अचानक मुझे छोड़कर भाग गए थे। वहीं इसी तरीके से एक दिन और हम एक बार फिर से जब मिस्टर चॉय के लिए बर्थडे केक लेने के लिए गए थे, तब भी तुम मुझे छोड़कर भाग गए। इसलिए मुझे ये जानना है कि तुम आखिर मेरे साथ ही अनकंफर्टेबल फील क्यों करते हो, बाकी सारे लोगों के साथ तुम अच्छे से बिहेव करते हो। फिर जिन्नू से बताता है कि हाँ ये बात सच है और तुम सही सोच रही हो कि मैं तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, पर इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और जो भी है इसके पीछे का रीजन कुछ और ही है। इससे पहले कि वो उसे रीजन बताता है, वो उसे कहता है चलो छोड़ो इस बात को। वही हम सीन शिफ्ट होता है और हम दिखाया जाता है यूना और टाई को। यहाँ पर ये दोनों ही उस रेस्टोरेंट के पास पहुंचने वाले थे। वहीं 12 बजे ही है ना बाहर चली जाती है क्योंकि वह डॉग ग्रुप में आने वाली। फिर वह बाहर से जिनको कॉल करती है और उसे बाहर बुलाती है कि बाहर आओ, यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा क्यूट सी चीज है, वो आपको देखनी चाहिए और आप बाहर आ जाइए। अब ये फोन में बात सुनकर है ना बाहर आ जाता है, वो बाहर आने के लिए मान जाता है। वहीं 12 बज जाते हैं, है ना अपने डॉग ग्रुप में बदल जाती है। फिर अपने आप को मिरर में देखती है और कहती है आज ये आखिरी दिन होगा मेरे इस रूप का और इसके बाद मैं दोबारा कभी भी डॉग नहीं बनूंगी और फिर हमेशा इंसान ही रहूंगी, आज मेरा कष्ट टूट जाएगा। वहीं जिन बाहर आता है वो हैना को आवाज लगा रहा होता है। वही हैना जो कि अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि वह जिन के पास जाएगी और वह उसे के सामने क्यूट फेस बनाएगी। क्यूट फेस बनाने पर वह उसे उठाएगा और किस कर लेगा, फिर मैं इंसान बन जाऊंगी। वहीं जिन जब ड्रंक था तो उसे सब लगेगा कि ये तो बस उसका सपना है और उसका कर्ज भी टूट जाएगा। फिर वो अपने मिशन के लिए तैयार थी। फिर वह बाहर जाती है और अपने काम को करने के लिए जिन के सामने चली जाती है। जैसे उसने सोचा था वह उसके सामने जाती है और क्यूट फेस बनाकर उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, पर जिन उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, ठीक ऐसे जैसे कि कोई बड़ा सा दाना उसने देख लिया हो। वह डर कर उससे दूर होने लगता है। वही हैना को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वह उसके पास जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था जिन उससे और भी ज्यादा डर रहा था। लगातार पीछे हट जाता है और पीछे डस्टबिन था तो वो उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। वही हैना उसे देखकर हैरान हो जाती कि ये तो एक कुत्ते डॉग से डर रहा है। वो उससे बातें करने की कोशिश कर रही होती कि प्लीज ट्रेन मुझसे डरो मत, मैं कितने ज्यादा क्यूट हूँ, पर उसे क्या पता कि वह उसकी बातों को नहीं सुन रहा, बल्कि उसे लग रहा है कि जैसे वो डॉग उसके ऊपर भौंक रहा हो। हमें पता चलता है कि उसे यहाँ पर डॉग से बहुत ज्यादा नफरत मतलब डर लगता है। इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो। प्लीज वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इसके आने वाले एपिसोड में बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और बेल आइकन प्रेस किया है तो वो जब भी आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलते हैं इसी तरीके की अगली कहानी के साथ, इसी के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।